आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैश्विक शांति के लिए संस्थाओं में सुधार जरूरी, यूएन से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश। चलती ट्रेन से आरपीएफ कांस्टेबल को फेंकने वाला बदमाश जाहिद एनकाउंटर में ढेर। आतिशी के फैसले पर भड़के आकाश आनंद, कहा यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गई बांग्लादेश सरकार, दर्ज किया विरोध। अक्षय सिंधे के एनकाउंटर पर थाने में छूटे पटाखे। प्रभु यीशु के शहर पर हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाया ईरान। जापान में भूकंप के शक्तिशाली झटके, सुनामी का अलर्ट भी जारी। लाल मिडी ड्रेस में डिनर करने गई श्रद्धा कपूर, कीमत मात्र इतनी। किरण राव की लापता लेडी के ऑस्कर पहुंचने पर खुश हुए आमिर खान। और अजिंक्य रहाणे करेंगे मुंबई की कप्तानी, श्रेयस अय्यर को मिल गया गोल्डन चांस। संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी वन सीट ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम ग्लोबल भविष्य की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ, सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर यह दिखाया है सस्टेनेबल कैन बी सक्सेसफुल और सफलता के इस अनुभव को हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 आरोपी कांस्टेबलों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या में आरोपी मोहम्मद जाहिद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश को गोली लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मोहम्मद जाहिद शराब तस्करी की गैंग से जुड़ा हुआ था। नोएडा एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वे मुठभेड़ गाजीपुर के दिलार नगर थाना इलाके में हुई थी। जाहिद ने बीते अगस्त महीने की 19 से 20 तारीख की रात में बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ के 2 जवानों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या की थी और फरार हो गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। आतिशी ने जब सीएम की कुर्सी संभाली तो उनकी कुर्सी के साथ एक और कुर्सी थी, जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताया और कहा कि इस कुर्सी को उनका इंतजार रहेगा, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। आकाश आनंद ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के इस कदम को भारत के संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने उनके पीछे लगी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर भी कहा कि उनकी तस्वीर लगातार आतिशी जिस तरह खड़ाऊ रखकर प्रशासन की बात कर रही है वो धोखा है, क्योंकि इससे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को संविधान से भी ऊपर रखती हैं। बांग्लादेश सरकार ने अमित शाह के उस स्टेटमेंट को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है जो उन्होंने झारखंड में दिया था। बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में अमित शाह की हालिया टिप्पणी को अत्यंत निंदनीय है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उप उच्च आयुक्त को विरोध पत्र सौंपते हुए अपनी गंभीर आपत्तियां, गहरा दुख और अत्यंत नाराजगी व्यक्त की है। पिछले सप्ताह झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर झारखंड में जनता भाजपा को सत्ता में लाती है तो भाजपा हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर उन्हें सबक सिखाएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड में दूसरे आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर होने पर जहां राजनीति गर्म है, तो महाराष्ट्र में भी बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय सिंधे के मारे जाने पर सियासी उबाल आ गया है। विपक्ष ने अक्षय सिंधे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने इस मामले को हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर से जोड़ते हुए कहा कि ठीक उसी प्रकार की थ्योरी इस मामले में सामने आई है।
अंधारे ने कहा है कि ऐसे कैसे संभव है कि हथकड़ी पहने आरोपी ने रिवॉल्वर छीन ली और हमला कर दिया। अंधारे ने कहा है कि अक्षय शिंदे कोई महात्मा नहीं था, उसे सजा कानून के जरिए मिलनी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, इसमें उनकी मौत हो गई। फडणवीस ने कहा है कि विपक्ष हर मुद्दे पर सवाल उठाता है, कम से कम इस मामले में सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराहट अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रभु यीशु के शहर पर हमले से बौखलाए इजराइल ने सोमवार 23 सितंबर को लेबनान में लाशों का अंबार लगा दिया। लेबनान दहशत और भय का माहौल है, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर स्कूलों में शरण ले रहे हैं ताकि इजराइल के हमले से बच सके। दरअसल रविवार को लेबनान की तरफ से हुए हमलों से बौखलाए इजराइल ने अगले दिन लेबनान पर बम और मिसाइल की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाकर दागे गए मिसाइलों ने कई बेगुनाहों को भी अपना शिकार बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि सोमवार उसने दक्षिणी लेबनान और बेका में हिजबुल्लाह के 16,000 ठिकानों पर हमले किए। जापान की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से थर्रा गई है। इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एजेंसियों के मुताबिक भूकंप के बाद जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण में सुदूर आइसलैंड पर सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। जापान के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि ईजू द्वीप पर सुबह करीब 5 बजे 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद ओगासावारा द्वीप पर 3.3 इंच की सुनामी आने की आशंका जताई गई। बता दें कि जापान 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के शीर्ष पर स्थित है। हर साल यहां करीब 15,000 भूकंप महसूस किए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं। श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। आंकड़ों के मुताबिक यह अब तक की 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इस मौके पर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर श्रद्धा अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर निकली। उन्होंने काफी अच्छी लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो सभी को काफी पसंद आई। ये फोटो श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। किरण राव की लापता लेडी ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री है। इसे आमिर खान खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं। सुपरस्टार ने सोमवार 23 अगस्त की शाम फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया और दर्शकों के प्यार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किरण के निर्देशन में बनी लापता लेडी ऑस्कर अवार्ड जीतेगी। रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान ने कहा है कि हम सभी इस खबर से बेहद खुश हैं। मुझे किरण और उनकी पूरी टीम पर बहुत गर्व है। मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयनित समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ऑस्कर में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी फिल्म को चुना। टीम इंडिया के कुछ बड़े चेहरे दिलीप ट्रॉफी के बाद ईरानी कप में नजर आने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में 11 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम आमने सामने नजर आएगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है। यह टूर्नामेंट टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में अय्यर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, जिसके चलते उन्हें बांग्लादेश सीरीज में मौका नहीं मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कप के मुकाबले में दिग्गज अजिंक्य रहाणे मुंबई टीम के कप्तान होंगे। श्रेयस अय्यर और रहाणे के अलावा शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर भी एक्शन में नजर आएंगे। रहाणे पहले भी मुंबई की टीम को रणजी ट्रॉफी में चैंपियन बना चुके हैं। अब देखना होगा कि ईरानी कप में उनकी अगुवाई में मुंबई की टीम कैसा प्रदर्शन करती है।